आज हम लोग जो है फ़िलहाल अगला टॉपिक पढ़ेंगे मॉसफेट। एफईटी का अगला पार्ट है ये, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इससे पहले हम लोग एक छोटा सा जो है करेक्शन कर लिया जाए। कल वाले टॉपिक में एक फार्मूला जो हम लोगों ने GM इज इक्वल टू पढ़ा था, GM नॉट 1 माइनस VGS अपान VGS ऑफ, इसको आप थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। ये सिर्फ इतना ही होता है, हमने शायद यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया है, ठीक है। तो ये पिछले वीडियो में ये थोड़ा सा मिस्टेक था, इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। GM इज इक्वल टू GM नॉट 1 माइनस VGS अपान VGS ऑफ, ये आपका जो है ट्रांस कंडक्टेंस के लिए जो फार्मूला था, इस पर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। करंट के केस में स्क्वायर होगा और ट्रांस कंडक्टेंस के केस में स्क्वायर नहीं होगा। खैर, हम लोग पहुँचते हैं मॉसफेट पे, मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पे। इससे पहले JFET के कुछ डिसएडवांटेज थे जिनकी वजह से हम लोग मॉसफेट की ओर शिफ्ट हुए। JFET का क्या डिसएडवांटेज था, हमने पिछली क्लास में आपको बताया भी था। JFET का एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ। डिसएडवांटेज ऑफ JFET, डिसएडवांटेज ऑफ JFET, मैंने आपको बताया था कि JFET का जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि JFET डिप्लीशन मोड में ओनली ऑपरेट होता है, एनहेंस मोड में नहीं ऑपरेट होता है। मतलब इसका जो इनपुट सर्किट होता है वो हमेशा रिवर्स बायस होता है। रिवर्स बायस मतलब इसका जो गेट सोर्स टर्मिनल होता है वो हमेशा निगेटिव सप्लाई से कनेक्टेड होता है, हमेशा रिवर्स बायस में होता है, और उसको हम लोग कभी भी पॉजिटिव करके ऑपरेट नहीं कर सकते, कभी भी पॉजिटिव करके ऑपरेट नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। मतलब इसमें करंट जो हमारी होती है, जो चैनल का रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा बढ़ता ही है एक नॉर्मल वैल्यू से, कभी घटता नहीं है। मतलब इसमें जो मैक्सिमम करंट होती है वो IDSS होता है, इससे अधिक कभी आप उसमें करंट नहीं पा सकते। और ये करंट कब आता है, जब VGS इज इक्वल टू आपका 0 होता है। इसके अलावा आपका जो है फ़िलहाल, इसके अलावा कभी कोई किसी भी सिचुएशन में आप मैक्सिमम करंट नहीं पा सकते हैं। इसमें जो हमारा मैक्सिमम करंट था वो IDSS था VGS 0 पे, ठीक है। इससे मैक्सिमम करंट हम इसमें नहीं ले सकते, मीन्स ये हमेशा डिप्लीशन मोड में ही ऑपरेट होता है। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ठीक है। इसी प्रॉब्लम को समाप्त करने के लिए हम लोग पहुँचे मॉसफेट के पास। मॉसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब मॉसफेट क्या होता है, मॉसफेट आपका एक प्रकार का ये भी आपका फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ही होता है। आपका वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, यूनिपोलर डिवाइस है, बट ये एक ऐसा डिवाइस है, हमने JFET को छोड़ करके मॉसफेट की ओर हम लोग इसलिए शिफ्ट हुए कि मॉसफेट जब हमने बनाया तो इसका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई मिला, लगभग 10,000 से आप कह सकते हैं 10 लाख मेगा ओम के अप्रॉक्सीमेटली हमें मिलता है। वो क्यों होता है अभी मैं उस पर बात करूँगा। लेकिन जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज JFET का था वो यही था, इट कैन ओनली ऑपरेटेड इन द डिप्लीशन मोड। लेकिन जो हमारा मॉसफेट आया, मॉसफेट ऑपरेटेड इन डिप्लीशन मोड एज वेल एज एनहेंसमेंट मोड। मीन्स अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पे ड्रेन सोर्स करंट की वैल्यू नॉर्मल करंट से बढ़ा भी सकते थे, ठीक है ना। कैसे, हम उस पर बात करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि FET आपका एक FET जो डिप्लीशन एज वेल एज इन्हेंसमेंट दोनों मोड में ऑपरेट हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मॉसफेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मॉसफेट। मतलब FET which operates FET that can operate FET that can operate in depletion and enhancement is called MOSFET। मतलब MOSFET भी आपका, बाकी सारे डेफिनेशन सारी चीज़ें आपका MOSFET का जो होता है वो बिल्कुल JFET की तरीके से ही होता है। आप 3 टर्मिनल डिवाइस बोलेंगे, 4 टर्मिनल इसमें होता है, एक सब्सट्रैक्ट भी आ जाता है, अभी इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ MOSFET जो होता है बच्चों, कितने प्रकार के MOSFET होते हैं। टाइप ऑफ MOSFET की अगर हम बात करें, बिल्कुल 2 टाइप्स के। कौन कौन से, 2 प्रकार का होगा हमारे पास MOSFET। एक होगा
डिप्लीशन टाइप मॉसफेट या डिप्लीशन मॉसफेट, सिर्फ इसको बोलते हैं डिप्लीशन मॉसफेट बोलें। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डी मॉसफेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डी मॉसफेट, ठीक है ना। एक हमारे पास क्या होता है, एनहेंसमेंट मॉसफेट, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ई मॉसफेट। क्या बोलते हैं? ई मॉसफेट बोलते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात हमें पढ़ना है कि जो आपके पास डिप्लीशन टाइप मॉसफेट होता है, डिप्लीशन टाइप जो मॉसफेट होता है वो आपका इन्हेंसमेंट मोड में ऑपरेट होता है और डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होता है। मीन्स आप लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ ऑपरेटेड, यहाँ पे नोट पॉइंट इससे रिलेटेड लिखेंगे। अभी इसको मैं समझाऊंगा क्यों, कब, कैसे। इट इज़ ऑपरेटेड इन डिप्लीशन एंड एनहेंस ठीक है ना। इट इज़ ऑपरेटेड इन बोथ, आप यहाँ बोथ लिख सकते हैं, बोथ डिप्लीशन एंड एनहेंसमेंट मोड, ठीक है। जबकि आपका जो एनहेंसमेंट टाइप मॉसफेट होता है, इट इज़ ओनली ऑपरेटेड इन एनहेंसमेंट मोड। इट इज़ ओनली ऑपरेटेड इन ये बात समझ में आई सबके? जो आपके पास डिप्लीशन टाइप का मॉसफेट होता है अर्थात डी मॉसफेट होता है, ये आपका डिप्लीशन मोड और एनहेंसमेंट मोड दोनों मोड में काम करता है। लेकिन जो आपका डी टाइप मॉसफेट है, डी मॉसफेट है, ये एनहेंसमेंट में भी ऑपरेट होगा और डिप्लीशन में भी ऑपरेट होगा। बहुत एकदम सरल तरीके से इसको समझने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिप्लीशन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनहेंसमेंट। कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, एकदम आसान भाषा में आप समझ जाएंगे। अभी आपके दिमाग में एक डाउट चल रहा होगा कि ये डिप्लीशन क्या है, एनहेंसमेंट क्या है, समझ नहीं आ रहा है। एनहेंसमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ एनहेंस होना, इंड्यूस्ड होना, ठीक है ना। मतलब क्या है, डिप्लीशन का सीधे से मतलब आप ये जान लो कि जहाँ पे डिप्लीशन टाइप मॉसफेट की बात होगी वहाँ पे जैसे चैनल हमने बनाया था JFET में, बीच से जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो जब डिप्लीशन टाइप की बात होगी मतलब ये एक ऐसा मॉसफेट होगा जिसको बनाते समय ही उसमें चैनल बना दिया जाएगा और उस चैनल से इलेक्ट्रॉन आएंगे जाएंगे, बनाते समय ही वहाँ चैनल बना दिया जाएगा। लेकिन जो आपका एनहेंसमेंट टाइप होता है उसमें बनाते समय चैनल नहीं बनाया जाता, उसमें ऑटोमेटिक इंड्यूस्ड होता है चैनल, ऑटोमेटिकली उसमें चैनल इंड्यूस्ड होगा जहाँ से कैरियर जाएंगे। लेकिन डिप्लीशन टाइप में चैनल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, कंस्ट्रक्शन टाइम पे ही हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी मॉसफेट हेडिंग डालेंगे, ये आपने इसको नोट कर लिया है। सबसे पहला हमारा हेडिंग होगा डी मॉसफेट, इसको मिटा दें, ठीक है। हम कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ेंगे डी मॉसफेट का, बहुत आसानी से ध्यान से समझिएगा कैसे हम इसका कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और किस तरीके से इसमें कैपेसिटर इफेक्ट आता है मॉसफेट में, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहला हमारा कॉन्सेप्ट है डी मॉसफेट का। डी मॉसफेट, डी मॉसफेट, ठीक है ना। डिप्लीशन मॉसफेट ये लगभग एन चैनल JFET के जो है सिमिलर ही होता है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करने होते हैं। एन चैनल FET के किसके सिमिलर, JFET जो आपका एन चैनल होता है उसके सिमिलर होता है। इसमें मॉडिफिकेशन हम लोग क्या करते हैं देखिएगा, डी मॉसफेट जो आपका होता है, हम पहले कंस्ट्रक्शन इसकी पढ़ रहे हैं। ये आपका हमने बताया कि एन चैनल JFET के सिमिलर होता है, कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद।
हम मॉसफेट बना रहे हैं, संरचना बना रहे हैं, ठीक है। सिंबल वगैरह पे भी हम लोग बात करेंगे। हम सबसे पहले क्या करते हैं, एन टाइप का सब्सट्रैक्ट लेते हैं। क्या लेते हैं? एन टाइप का सब्सट्रैक्ट लेते हैं और इसमें बीच में पी टाइप की डोपिंग कर देते हैं और ये साइड में ये हम चैनल छोड़ देते हैं। एक टर्मिनल यहाँ लगाते हैं, एक टर्मिनल यहाँ लगाते हैं, एक टर्मिनल यहाँ बनाते हैं और यहाँ पे ऐसे ही सिंपली टर्मिनल नहीं होता। यहाँ हम सबसे पहले क्या करते हैं, टर्मिनल लगाने से पहले यहाँ एक हम लोग लेयर बनाते हैं। किस चीज़ की लेयर होती है? SiO2, सिलिकॉन ऑक्साइड का, ठीक है। एक मेटेलिक लेयर होती है यहाँ पे। अब इसके ऊपर हम एक टर्मिनल बनाते हैं। इसको हम लोग एक यहाँ पे एक हम लोग लेयर बनाते हैं। ये होता है बच्चों हमारे, इसमें 3 टर्मिनल होते हैं। जो इसमें वो ये वाला होता है गेट। क्या होता है? ये वाला होता है हमारा सोर्स। ये वाला टर्मिनल याद रखिएगा, इसको हम बोलते हैं सब्सट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ड्रेन। क्या बोलते हैं? ये इसका पूरा आपका जो है फिलहाल कंस्ट्रक्शन हो गया डी मॉसफेट में, एन चैनल डी मॉसफेट का। इसको हम क्या बोलेंगे? एन चैनल डी मॉसफेट, एन चैनल डी मॉसफेट। अगर आपसे पूछा जाए कि सर हमको जो है एन चैनल, अगर हमें पी चैनल डी मॉसफेट बनाना है, तो अभी आप देखो इसको हम एन चैनल क्यों बोल रहे हैं। ये चैनल किस मटेरियल का है? ये पूरा एन टाइप था ना, यहाँ पी टाइप बना दिया, तो ये चैनल किसका है? तो हमने इसको एन चैनल नाम दिया। अब हम यहाँ पे क्या कर दें, पी टाइप मटेरियल ले लें, इसमें बीच में एन टाइप बना दें, तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? पी चैनल नाम दे देंगे। अब इसको हम मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड क्यों बोलते हैं? यहाँ पे ये जो हमने यूज़ कर रखा है, ये मेटल ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड की यहाँ लेयर, और ये आपका मेटेलिक होता है, ये जो कनेक्टेड होता है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो ये आपका एक मेटेलिक यहाँ पे ऊपर लेयर लगा करके यहाँ गेट से कनेक्शन दिया जाता है। उसके बीच में ये इंसुलेटेड गेट होता है, इंसुलेशन यहाँ पे किया जाता है SiO2 का, ठीक है ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का यहाँ पे आपका जो है फिलहाल ये परत चढ़ाई जाती है। अब इससे क्या होता है, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा मेटल ऑक्साइड। पहले मेटल, फिर ऑक्साइड, फिर सेमीकंडक्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसको क्यों बोलते हैं ये आप जानते हैं, क्योंकि इसका जो है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कंट्रोल होता है। कैसे? इनपुट वोल्टेज द्वारा। मतलब इसका जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इनपुट फील्ड द्वारा कंट्रोल होता है, इसलिए। तो यहाँ पे इसका पूरा नाम क्यों पड़ा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, जहाँ पे गेट होता है वहाँ पे एक कैपेसिटर डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? कैपेसिटर। कैसे? ये आपका एक मेटल है और यहाँ एन टाइप मटेरियल जो है ये एक प्लेट की तरह, कैपेसिटर का एक प्लेट ये मेटल होगा, कैपेसिटर का दूसरा प्लेट ये आपका एन टाइप मटेरियल होगा, और बीच में जो SiO2 आपने डाल रखा है ये क्या है? ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरीके से काम करेगा, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की तरीके से काम करेगा, और यहाँ एक कैपेसिटेंस डेवलप हो जाएगा। कहाँ पे? गेट पर। गेट पर एक कैपेसिटेंस डेवलप होगा, और यही कैपेसिटेंस बहुत अच्छे से आप जान सकते हैं रिस्पॉन्सिबल होगा इसके एनहेंसमेंट और डिप्लीशन मोड में ऑपरेशन के लिए। और दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी SiO2 की वजह से इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो बहुत हाई होता है। SiO2 की वजह से इनपुट रेजिस्टेंस इसका क्या होता है? बहुत हाई होता है। तो ये तो हो गया एन चैनल डिप्लीशन टाइप। एन चैनल एनहेंसमेंट टाइप अगर बनाना हो तब क्या करेंगे? एन चैनल एनहेंसमेंट अगर हमें बनाना हो तो समझिएगा बात को, इन चैनल एनहेंसमेंट हम लोग बना रहे हैं। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों ना, ये हमारा एन टाइप है, हमने पी टाइप की लेयर पूरी यहाँ तक सटा दिया। ये देखो, यहाँ हमने चैनल बना छोड़ा था, यहाँ चैनल नहीं छोड़ेंगे। बात समझ में आया? यहाँ अपने आप डेवलप होगा,
ठीक है। यहाँ आपका होता है गेट, यहाँ आपका होता है ड्रेन, यहाँ होता है सोर्स, ये होता है सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ये आपका किस टाइप का है, एन चैनल एनहेंसमेंट, एन चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट, एन चैनल। कोई कन्फ्यूजन है क्या इसमें? कंस्ट्रक्शन आपकी समझ में आया, किस तरीके से कैपेसिटेंस डेवलप होगा ये समझ में आया। एनहेंसमेंट मॉसफेट में किया क्या हमने, वही सेम कहानी जो हमने डिप्लीशन मॉसफेट में किया है, बस अंतर क्या है, अंतर क्या किया है, हाँ जी, यहाँ पे सब्सट्रैक्ट को एक्सटेंड कर दिया, जो आपका सब्सट्रैक्ट वाली लेयर है उसको एक्सटेंड कर दिया, पूरा डिप्लीशन हमने छोड़ा ही नहीं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं सिंबल ऑफ डी मॉसफेट, सिंबल ऑफ डी मॉसफेट। अब हम लोग डी मॉसफेट पढ़ना शुरू करते हैं। सिंबल ऑफ डी मॉसफेट हम लोग पढ़ेंगे। एन चैनल का जो सिंबल होगा, एन चैनल का जो सिंबल होगा, क्या यहाँ आपको दिख रहा है नीचे? एन चैनल का जो सिंबल होगा, देखिए यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे जी होगा, यहाँ पे आपका करंट अंदर की तरफ जाएगा, ये सब्सट्रैक्ट होगा, और यहाँ आपका सोर्स होगा। सबस्ट्रेट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग, इसी सिंबल को और एक तरीके से हम लोग बनाते हैं। देखिए, इसका गेट यहाँ होगा, यहाँ सोर्स है, और यहाँ पे ड्रेन है। ध्यान दीजिएगा, जो सब्सट्रैक्ट होता है इंटरनली उसको सोर्स से कनेक्ट कर देते हैं। ये किसका ये फिलहाल सिंबल है, एन चैनल डी मॉसफेट का। ठीक है ना, इसके सब्सट्रैक्ट को सोर्स से इंटरनली कनेक्ट कर देते हैं, इससे नॉइज़ हमारा कम होता है। क्या, नॉइज़ हमारा कम होता है। अब अगर हमें पी चैनल का बनाना है, देखिए हमें पी बनाना है तो हम इसी को चेंज कर दे रहे हैं बेटा, हम इसी को चेंज कर रहे हैं, परेशान नहीं होंगे। ठीक है, हम पी चैनल बना रहे हैं। ठीक है ना, ये पी चैनल हमारा बन गया, पी चैनल डी मॉसफेट, पी चैनल डी मॉसफेट बन गया। हम सिंबल्स बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। तो इसका सिंबल कैसा बनेगा बेटा, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ऐसा, यहाँ ड्रेन होगा, यहाँ गेट होगा, और यहाँ, और ये करंट बाहर की तरफ, ये सबस्ट्रेट। ठीक, इसी में अगला हमारा ये ड्रेन। बेटा इतने ध्यान से हम जो सिंबल बनवा रहे हैं ना, इसको आप ध्यान से बनाएंगे भी और अच्छे से कॉपी में लिखेंगे भी। बताएं क्यों? गारंटी मैं बता रहा हूँ, कोई भी जेई का एग्ज़ाम आप देंगे, अच्छे एग्ज़ाम में ऐसे सीधे सिर्फ सिंबल पूछ लेता आपसे, कहेगा बताइए किस चीज़ का सिंबल है, सिंबल दे करके पूछ लेगा। ठीक है, सिंबल दे करके आपसे पूछ लेगा। चलिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ डी मॉसफेट। इसको हम लोग हटाते हैं, ऑपरेशन ऑफ डी मॉसफेट पढ़ेंगे, इसको मिटाएंगे नहीं, इसी में हम लोग काम चला लेंगे। ऑपरेशन ऑफ डी मॉसफेट, ऑपरेशन ऑफ डी मॉसफेट। देखिए, डी मॉसफेट को समझने के लिए सबसे बेसिक पॉइंट्स को पहले आप समझिएगा कि एक इसका जो गेट टर्मिनल होता है, गेट पे एक कैपेसिटर फॉर्म होता है। ठीक है, गेट के साइड का जो मेटल होता है, ये वाला
जो ये साइड में आप मेटल देख रहे हैं, ये एक प्लेट, एन चैनल दूसरा प्लेट, बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ये कैपेसिटर फॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं एन चैनल मॉसफेट पे जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घटाने बढ़ाने से चैनल का रेजिस्टेंस घटता बढ़ता है, ठीक है ना। जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो आपका है, इसका मान जब हम चेंज करेंगे तो चैनल का रेजिस्टेंस चेंज होता है। मतलब जो आपके पास गेट पर हम सप्लाई देते हैं, दो तरीके का सप्लाई देते हैं। जब हमारा डिप्लीशन टाइप मॉसफेट है तो गेट पे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके की सप्लाई देते हैं। अब बात आती है कि सर कब पॉजिटिव देंगे, कब नेगेटिव देंगे और उसका क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है। चैनल का रेजिस्टेंस जैसे हमने वहाँ पे देखा था JFET में, चैनल का रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था ना, हम वोल्टेज बढ़ा घटा रहे थे तो गेट पर, वैसे ही यहाँ पर भी जब हम वोल्टेज बढ़ाएंगे घटाएंगे तो चैनल का रेजिस्टेंस चेंज होगा। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। बात हम कर रहे थे कि चैनल पे हम दो तरीके का वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। वो दो तरीके का वोल्टेज कौन कौन सा है, तो इस पर हम लोग जो है पॉजिटिव वोल्टेज देंगे, नेगेटिव वोल्टेज देंगे। जब नेगेटिव वोल्टेज देंगे तब क्या होगा और जब पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तब क्या होगा। तो दोनों का केस हम डिस्कस कर रहे हैं, सिंबल वगैरह हटा रहे हैं यहाँ से, दोनों का केस हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब भी हम क्या करेंगे कि गेट पर नेगेटिव वोल्टेज देंगे, ठीक है ना, गेट पर नेगेटिव केस, हम दो केस पढ़ते हैं। केस फर्स्ट, जब हम गेट पर नेगेटिव वोल्टेज देंगे, द गेट नेगेटिव वोल्टेज ऑपरेशन इज कॉल्ड, जब गेट पर हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे तो उस समय जो ऑपरेशन होगा, द गेट नेगेटिव गेट ऑपरेशन, द नेगेटिव इज कॉल्ड डिप्लीशन मोड। मतलब जब आप गेट पे नेगेटिव वोल्टेज सप्लाई देंगे तो नेगेटिव मोड में काम करेगा, और द पॉजिटिव गेट ऑपरेशन, केस सेकेंड, द पॉजिटिव गेट ऑपरेशन, पॉजिटिव गेट ऑपरेशन is called enhancement मोड, ठीक है। पॉजिटिव गेट ऑपरेशन इज कॉल्ड एनहेंसमेंट मोड, ठीक है। अब सबसे पहला ऑपरेशन, मतलब इसमें आप ध्यान देंगे कि हमने कहा कि जिस तरीके से हम यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज जब यहाँ अप्लाई करेंगे, हम रेजिस्टेंस इसका चेंज करेंगे कि इसका गेट का रेजिस्टेंस हम यहाँ पे वोल्टेज चेंज करेंगे तो डिप्लीशन जो आपका यहाँ चैनल है, डिप्लीशन के केस में इसका रेजिस्टेंस चेंज होगा। अगर हम यहाँ पे नेगेटिव गेट वोल्टेज देते हैं तो ये डिप्लीशन मोड में ऑपरेट होगा। अगर पॉजिटिव गेट वोल्टेज देते हैं तो कैसे ऑपरेट होगा, एनहेंसमेंट मोड में ऑपरेट होगा। कौन, डी मॉसफेट हम लोग पढ़ रहे हैं, एनहेंसमेंट नहीं। अब यहाँ से हमने अलग अलग कर दिया, अभी हमने ऑपरेशन जो शुरू किया डी का शुरू किया है। तो हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले इसकी हम लोग वोल्टेज इसका जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो डी मॉसफेट है इसका हम सबसे पहले एक ऑपरेशन पढ़ते हैं और उस ऑपरेशन को हम लोग नाम देते हैं डिप्लीशन ऑपरेशन, डिप्लीशन मोड ऑपरेशन, ठीक है ना, डिप्लीशन मोड। तो डिप्लीशन मोड देखते हैं, इसका हम लोग पहला मोड लेते हैं डिप्लीशन मोड। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं डिप्लीशन मोड। अब आप सोचेंगे सर इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि अब हम गेट पे जो सप्लाई देने जा रहे हैं वो कैसी सप्लाई है, नेगेटिव। हम इसको मिटा नहीं रहे हैं, बार बार मिटाएं फिर बनाएं। ठीक है, सब्ट्रैक्ट को हम लोग क्या करते हैं बच्चा, यहीं जोड़ देते हैं इंटरनली। ड्रेन पे वही वोल्टेज जैसा JFET में देते थे पॉजिटिव। अब जैसे ही हम ऐसी सप्लाई देते हैं, कैपेसिटर की एक आप प्रॉपर्टी जान लो। कैपेसिटर की प्रॉपर्टी अच्छी वाली प्रॉपर्टी है कि जब कैपेसिटर के हम
एक टर्मिनल को हम किसी एक प्रकार की सप्लाई देते हैं, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, दूसरे पे ऑटोमेटिक अपोजिट सप्लाई इंड्यूस्ड हो जाती है, अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस इंड्यूस्ड हो जाते हैं। मतलब अगर हम इसकी बात करें तो हम यहाँ पे ये SiO2 है, इधर N चैनल है, यहाँ पे हमने जो हमारे पास ये वहाँ से हैं, इनको हमने कैसी सप्लाई दिया, निगेटिव सप्लाई हमने दे रखा है। निगेटिव सप्लाई दिया तो यहाँ पे इंड्यूस्ड कैसी सप्लाई होगा, पॉजिटिव। इस साइड पे जो इंड्यूस्ड सप्लाई हो कैसी सप्लाई होगी, पॉजिटिव। अब आप ध्यान से देखो पॉजिटिव क्यों इंड्यूस्ड हुआ, यहाँ जब आपने निगेटिव दिया तो इस चैनल में जितने निगेटिव हैं उनको ये भगा देगा, यहाँ से रिपल्सन उनको भगा देगा और पॉजिटिव को खींच लेगा अपनी ओर। मतलब ये पूरा चैनल पॉजिटिव चार्ज वालों का हो गया, निगेटिव चार्ज किया गई क्या, कमी, इलेक्ट्रॉन किया गई कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है तो कमी इलेक्ट्रॉन यहाँ से सोर्स से ड्रेन की ओर जाएंगे तो कमी करंट फ्लो होगा। बात समझ में आई? तो ये है डिप्लीशन मोड ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? अब यहाँ वोल्टेज आप जैसे जैसे बढ़ाएंगे यहाँ उतना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आएंगे, इसका करंट आपका अगर यहाँ पे इसको आप जीरो रखेंगे तो ये डिप्लीशन मोड में ऐसे ही रहेगा। अगर यहाँ करंट आपका जीरो है तो उस समय इसमें जो करंट फ्लो होगी वो मैक्सिमम करंट फ्लो होगी IDSS। बात समझ रहे हैं ना? क्योंकि ये जब जीरो है तो यहाँ पे कोई चार्ज इंड्यूस नहीं होगा, इसमें जितने फ्री चार्जेज हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी वजह से करंट फ्लो होगा। ये सप्लाई देते ही VDD, ये सप्लाई देते ही। लेकिन जब यहाँ आप निगेटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड कैसे होगा, निगेटिव चार्ज उनको रिपेल कर देगा और यहाँ पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे उनको खाली कर देगा, हटा देगा, ये जगह ही खाली कर देगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बहुत कम चार्ज दूसरे साइड जा पाएंगे। तो आपकी जो करंट होगी वो क्या होगी, कम ही फ्लो होगी। यहाँ पे सोर्स से ड्रेन की ओर करंट फ्लो होगी, नेचुरल करंट, और आपकी जो है इधर से आपकी आएगी ड्रेन करंट, ये कन्वेंशनल करंट। बात समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। अगर JFET आपको ध्यान से आपने पढ़ा है तो JFET अगर आपने समझा है तो ये समझ में आ गया होगा। ये किस प्रकार का ऑपरेशन था, डिप्लीशन मोड में ऑपरेशन था। अब आप कहेंगे सर ये डिप्लीशन मोड में क्या मतलब, आप इसमें ऑपरेशन में समझाना क्या चाह रहे हैं? आपने एक चीज़ गौर किया, ये एग्जैक्टली JFET की तरह ऑपरेट हुआ है। मतलब इसका जो करंट है, ड्रेन करंट, यहाँ VGS वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं निगेटिव में, VGS वोल्टेज अगर हम बढ़ा रहे हैं तो JFET की तरह इसका ड्रेन करंट कम ही हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। या तो इसको जब हम जीरो कर रहे हैं तो उस समय मैक्सिमम करंट इसमें आ रहा है। लेकिन अगर इसी का हम लोग एनहेंसमेंट मोड देखें तो अब हम लोग इसी का क्या बनाने जा रहे हैं, एनहेंसमेंट मोड यहीं साइड में बना लेते हैं या इसी में देख लेते हैं, एनहेंसमेंट मोड इसी में समझ लेते हैं। ठीक है ना? ये पोलैरिटी आपको बनाना हो तो इसको बना लीजिए फटाक से, फिर हम लोग इसी में जो है एनहेंसमेंट मोड भी इसका समझ लेते हैं। ठीक है, इसका एनहेंसमेंट मोड भी समझ लेते हैं। देखिए एनहेंस मोड ऑपरेशन इसका अगर हम लोग देखेंगे, एनहेंस मोड ऑपरेशन में हमारा गेट पॉजिटिव होगा। देखिए गेट जब पॉजिटिव होगा तो कैसे ये काम करेगा, मैं इसी बात को यहाँ पे समझा रहा हूँ जैसे उसमें मैंने समझाया था। करंट यहाँ पे बढ़ाया जा सकता है, गेट पॉजिटिव होते ही करंट बढ़ाया जा सकता है। कैसे देखिएगा, और बढ़ता है, नो डाउट करंट बढ़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ हमने प्लस प्लस कर दिया तो यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस इंड्यूस्ड होगा। मतलब जब यहाँ पे प्लस टर्मिनल है तो ये निगेटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। मतलब यहाँ आसपास यहाँ जो पॉजिटिव, यहाँ जो निगेटिव आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से ये पॉजिटिव है तो यहाँ इंड्यूस्ड होगा वो निगेटिव होगा। तो इस चैनल में पहले से ही कुछ कैरियर थे और कुछ निगेटिव और यहाँ पे आ जाते हैं, इंड्यूस्ड होते हैं। तो उसकी वजह से आप देखते हैं कि चैनल में जो निगेटिव चार्जेस की जो संख्या होती है, जो फ्री चार्जेस की संख्या होती है कैरियर की, वो नॉर्मल की तुलना में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात इसका रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो मैक्सिमम करंट यहाँ से फ्लो होती है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम चार्ज कैरियर इधर जा पाते हैं, तो उस समय करंट आपकी ये इसमें ज़्यादा फ्लो होती है। मतलब ये नॉर्मल कंडीशन में भी ऑपरेट हो रहा था, डिप्लीशन मोड में भी, एनहेंसमेंट मोड में भी।
इन्हेंस मोड का मतलब ही है इसकी नॉर्मल वैल्यू से ऊपर जाना, इन्हेंस कर देना, इंड्यूस्ड कर देना और वैल्यू को बढ़ा देना। कौन सी वैल्यू? ड्रेन करेंट, ठीक है ना। तो ये आपका जो है फिलहाल इन्हेंसमेंट मोड आपका जो है फिलहाल मॉसफेट है। इसका आपका प्रॉपर डिप्लीशन मोड और एनहेंसमेंट मोड का आपको नोट्स मिल जाएगा। अब यहाँ पे जितना आप पॉजिटिव वोल्टेज बढ़ाएंगे गेट पर, उतना ज़्यादा कंडक्शन आपका सोर्स से ड्रेन के बीच में बढ़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। पॉजिटिव गेट वोल्टेज जो आपका होता है वो एनहेंस कर देता है, कंडक्टिविटी चैनल की बढ़ा देता है, रेजिस्टेंस को कम कर देता है। ये सारी बातें आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद जो है इससे रिलेटेड कुछ हम लोग नोट पॉइंट समझ लेते हैं। डी मॉसफेट जो आपका होता है, सोर्स से ड्रेन करेंट कंट्रोल बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर फॉर्म एट द गेट। मतलब जो डी मॉसफेट होता है, इस पे जो आपका गेट करंट होता है, ये गेट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, गेट के कैपेसिटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, उसके द्वारा हम ड्रेन करंट को कंट्रोल करते हैं। ये डी मॉसफेट से रिलेटेड है। और अगला है आपका गेट ऑफ JFET बिहेव एज ए रिवर्स बायस, ठीक है ना। अर्थात आपका जो होता है गेट ऑफ डी मॉसफेट एक्ट लाइक एज ए कैपेसिटर, ठीक है ना। अब आपका एक जो डी मॉसफेट होता है उसमें गेट आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों तरीके की सप्लाइयों से जोड़ करके काम कराया जा सकता है। पॉजिटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा? एनहेंसमेंट मोड। निगेटिव से जोड़ेंगे तो क्या होगा? डिप्लीशन मोड, ठीक है। अभी आपका जो है जो आपका गेट होता है डिप्लीशन मॉसफेट का, उस पर एक कैपेसिटर फॉर्म होगा जिससे नेग्लिजिबल गेट करंट आपकी फ्लो होती है, ठीक है। जब इस पर पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेज अप्लाई किया जाता है गेट पर, ठीक है, इसके कारण आपका क्या होता है कि इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। इनपुट इम्पीडेंस हाई होकर कितना होता है? 10,000 मेगा ओम से आपका इतना इम्पीडेंस, इसमें मेन चीज़ कैपेसिटेंस की वजह से, और आपका ये जो इंसुलेशन लगा हुआ है ये मेगा ओम टू 10 इतना ये रेंज हो जाता है, ठीक है। बाकी हम लोग डी मॉसफेट अगले लेक्चर में हम लोग, अभी ये हमारा हमने वर्किंग आपको बता दिया है। डी मॉसफेट का जो है डी मॉसफेट का जो ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक है, ट्रांसफ़र फंक्शन, ट्रांसफ़र जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ट्रांसफ़र कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। और अगले ही लेक्चर में हम लोग एनहेंसमेंट टाइप भी पढ़ेंगे। तो आपका डी मॉसफेट कंप्लीट हो चुका है। इन्हेंसमेंट मॉसफेट हमें पढ़ना है, एन चैनल पी चैनल जो भी है। डिप्लीशन चूँकि आपका दोनों मोड में काम करता है, अभी जहाँ जो हमने यहाँ पढ़ाया है वो डिप्लीशन टाइप है, ठीक है। डिप्लीशन टाइप आपका दोनों मोड में काम करता है, एनहेंसमेंट मोड और डिप्लीशन मोड। तो उसके बारे में हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया है और वो आपका कंप्लीट हो चुका है डी मॉसफेट। अब बच रहा है आपका ई मॉसफेट, मतलब एनहेंसमेंट मॉसफेट, जो केवल एनहेंसमेंट मोड में ही काम करता है। तो उस पर हम लोग जो है लेक्चर उसका हम लोग कल देख लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।